दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। हाँ, तो हम पिछली वीडियो पे लोकतांत्रिक पर रुक चुके थे कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण। अब आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक का अर्थ है सरकार जनता द्वारा ही निर्वाचित की जाएगी। अब्राहम लिंकन के लोकतांत्रिक के लिए अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र शब्द के लोगों का शासन, जनता के द्वारा शासन, लोगों के लिए शासन। गणराज्य, देश में शासन वंशानुगत नहीं होगा। देश में शासन वंश के अनुसार नहीं होगा, मतलब परिवार के अनुसार नहीं होगा। वो सभी को बराबर हक दिया जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं प्रस्तावना का उद्देश्य। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्वता और अखंडता। न्याय क्या है? प्रस्तावना की तीन प्रकार के न्याय को सम्मिलित किया गया है। पहला क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय को हमें समझना होगा। सामाजिक न्याय मतलब समाज के द्वारा जो दिया जाता है न्याय, उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। आर्थिक न्याय, जो आर्थिक तौर पर इन सभी न्याय को रूसी क्रांति से सम्मिलित किया गया है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है। पहले खुद के विचार की, फिर अभिव्यक्ति की, फिर विश्वास, फिर धर्म एवं उपासना, और प्रतिष्ठा एवं अवसर। बंधुत्व, नागरिक आपस में भाईचारे की भावना के साथ रहेंगे। अखंडता, भारत के किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं देते हैं। स्वतंत्रता, बंधुत्वता, अखंडता, इन चारों शब्दों को फ्रांस से लिया गया है। बेरुवाड़ी केस, इस केस में कहा गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। एक और केस हुआ था जिसका नाम केशव नंद भारतीय केस था। इस केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसके बाद की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक कमेटी गठित की जिसका नाम सरदार स्वर्ण सिंह समिति था, और इस कमेटी की ने सिफारिश में यह कहा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना को 3 नए शब्दों में जोड़ा जाए। पहला शब्द था पंथनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी, तीसरा अखंडता। महत्वपूर्ण तथ्य, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे सभी लोग अपनी कॉपी पे लिख जरूर लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान शरीर है, जो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। इसे N.A. पालकीवाला ने कहा था। प्रस्तावना राजनीति जन्मपत्री है, K. मुंशी ने कहा था। संविधान का भाग 5वां संविधान का भाग 6ठा संशोधनीय, वेद योग्य नहीं है 7वां।